ओ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। बंदौ गुरुपदकंजु कृपा सिंधु नररूप हरि महा मोहोत्तम पुंज जासु वचन रविकर निकर जरत सकल सुरवृंद विषम गरलो जेहि पाने किए तेहि ना भजसी मनमंद को कृपाल शंकर सरीस। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हूँ अधम आधीन असरण अब शरण में लीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। खा रहा हूँ ठोकरें भव सिंधु की मझधारों में आसरा कोई नहीं है नाथ इस संसार में। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। पाप बोझों से लदी नैया भंवर में जा रही नाथ दौड़ो और बचा लो जल्द डूबी जा रही। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। आप भी यदि छोड़ दोगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। इस पाप दुख से नाथ कैसे पार पा पाऊंगा मैं। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। सब जगह मंजुल भटक कर तब शरण ली आपकी। प्रभु पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। हे मेरे
गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। बोलो गुरुदेव भगवान की। श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने किस श्वास का अवन होए न होए। सुमिरन सुरति लगाए के, मुख से कुछ मत बोल, बाहर के पट बंद कर, भीतर के पट खोल। ठगनी क्या नैना चमकावे, हम हैं योगी। योगियों पर इसका बल कभी नहीं चला। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है, कर्मियों से योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से योगी श्रेष्ठ। तपस्वी 9 दिन भूखा रहे, चाहे 9 महीना भूखा रहे, कुछ भी कर रहा है, तप कर रहा है, तरह तरह के स्तोत्र पढ़ रहा है, तप कर रहा है। ज्ञानी श्रद्धा से लगा हुआ है, कोई आधार इसको नहीं मिला है। ज्ञानी अपने अध्ययन करके साधना करता अपनी बुद्धि से। ये भी अभी इसको भी कोई आधार नहीं है। और कर्म में इसका क्षेत्र लंबा होता है। सोमवार के शंकर जी, मंगलवार के एको कर्म बकाया न रहे भक्ति के नाम पर। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन ये तीनों माया के अधीन है, तू योगी बन। योगियों का ये कुछ नहीं बिगाड़ सकती। योगी इसके ऊपर की अवस्था है। कबीर पर भी हमला बोला इसने, श्रृंगी की भृंगी कर डारिस नारद के लिपटान, आसन छोड़ मछंदर भागे जलमा मीन समान, कामदेव महादेव सताए कहलो करूं बखान, 3 लोक में भगा कबीरा गुरु चरणन लिपटान, जोगिया खेलो बचाए के माया नयन गहबान। कबीर का भजन। लेकिन जब गुरु का पैर पकड़ लिया तो ये वहां फिर बैक हो गई। सोचा वहां जाना ठीक नहीं है, वहां खतरा है। और गुरु का चरण पकड़ लिया तो योग मिल गए गुरु जी से। अब गुरु चेला एक हो गए, योग हो गया। और जब तक शिष्य गुरु से अलग है तभी तक इसका खतरा है। अब गुरु से जुड़ गया और कबीर कहे अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ठगनी क्या नैना चमकावे, हम हैं जोगी। रूप पहन के रूप दिखावे, सोन पहन चमकावे, गले डाल मोती की माला, 3 लोक भरमावे। ठगनी क्या नैना चमकावे, हम हैं जोगी। हमारे ऊपर कोई फर्क न पड़ी। क्यों नहीं पड़ेगा? कहा हम सब तलवार चला के काट के खलिहान कर दिए। कद्दू काट मेरे दंग बनाए, नींबू काट मजीरा। कद्दू काट मेरे दंग बनाए, नींबू काट मजीरा। मृदंग वो बजता था, मृगा खींच के चला आता था, जाल में फंस जाता था, मार लेते थे भील लोग। तो ऐसे वो माया के मृदंग में भाग के जीव स्वयं फंस जाता है। कबीर कहता हम सब काट पीट के बराबर कर दिए, हमरे लिए पूरी सृष्टि कदुआ से ज्यादा नहीं है। ऐसे मार दो हाथ तो फट जाएगी, अस्त्र शस्त्र की जरूरत भी नहीं। कद्दू काट मृदंग बनाए, नींबू काटो मजीरा। 5 तुरैया मंगल गावे, नाचे बालम खीरा। ठगनी क्या नैना चमकावे, हम हैं जोगी।
हमारे ऊपर बस नहीं चलेगा। मूसो आशिक चूहा आशिक भैंस पद्मिनी मेढक ताल बजावे, जंगा बांध के गदहा नाचे ऊंट विष्णु पद गावे, ठगनी क्या नैना चमकावे हम हैं जोगी। मछली चढ़ी रूख फल तोड़े बगुला भोग लगावे। मछली पानी के बाहर नहीं जीवित रह सकती है, मन वासना के ऊपर उठ जाए फिर जिंदो बना रहा है। मछली चढ़ी रूख फल तोड़े बगुला भोग लगावे, कहे कबीर सुनो भाई साधु सदगुरु शरण लखावे। बिना गुरु के कोई दिखा नहीं सकता ये सब। कहे कबीर सुनो भाई साधु सदगुरु शरण लखावे, ठगनी क्या नैना चमकावे हम हैं जोगी। योगियों पर इसका बल नहीं चलता और सबको खा जाती है। कच्चे खीड़ा की बतिया की तरह पारासर को खा गई, संगी को सबको खा गई। और संत हो गया तो फिर उसके ऊपर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है, वो भगवान का रूप होता है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन शासन करने वालों में मैं यमराज। यमराज जब जिसको चाहे उठा के चल दे, चाहे बैंड बज रहा हो, द्वार 4 का टाइम हो वहां से टांग के चल दे जिसको चाहे, चाहे कोर्ट में जज के सामने खड़ा हो, जेल में हो, चाहे सचिवालय में, चाहे जहां हो, जब जिसको चाहे टांग के चल दे। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन सृष्टि में वास्तव में यदि कोई शासक है तो यमराज है, जिसकी हुकूमत के आगे फिर किसी का कुछ आर्डर तो आर्डर। अब कहा मैं यमराज का भी यमराज, वो भी मेरे अधीन है, शासन करने वालों में मैं यमराज हूं। भजन किया करते हैं, गृहस्थ भी करते हैं, विरक्त भी करते हैं, साधमना में जागते सोते भजन में बैठे समय कुछ दृश्य दिखाई देते हैं। तो दृश्य दिखाई दिया करते उनको उतना महत्व नहीं देना चाहिए, महत्व देना चाहिए साधना को। वो तो परिवर्तनशील हैं, आने जाने वाले हैं, मन की वृत्ति के आधार से चला करते हैं। 1 सेकंड में आपको दिखाई देगा कि हाँ गुरु महाराज से भी 10 फुट ऊपर पहुंच गए, दूसरे सेकंड में देखोगे कि हम कहीं कुछ नहीं है। और श्रद्धा के आधार से ये उतार चढ़ाव बना रहता है। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन कर्म प्रकृति से उत्पन्न गुणों के अधीन बरतते हैं। चित्त पे सात्विक राजस और तामस, जिस गुण का दबाव होता है उसी के अनुरूप ये चलते हैं, दृश्याया जाया करते हैं। अवस्था जब भगवान कुछ प्रदान करे अपनी तरफ से, वो अवस्था होती है। जब भगवान प्रदान करते हैं, कबीर को प्रदान किया और ललकार दिया माया तक को। जब भगवान प्रदान करते हैं तो वो देते तो अपने पास रहता है, दिखाई देता है। और कहा शासन करने वालों में मैं यमराज हूं। यमराज काल को कहते हैं। एक काल सबको खा जाता है, एक काल समय है, दोनों का अर्थ एक है। सही समय, खराब समय, अच्छा समय, बुरा समय, दोनों उसी के अधीन है। साधना में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग है। योग के 8 अंग बताए गए। जो योगी हो गया 8 अंग। पहला अंग है यम। जिसने यम साध लिया उसने यमराज पर विजय प्राप्त कर ली। पहला यम। यम 5 बताए गए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 यम बताए गए। अहिंसा, हिंसा कहते हैं मारने को,
अहिंसा, रक्षा करना, किसी की हत्या न करना, ये बाहर वाले को। पूरा संसार बदले में चल रहा है। जो जो कभी किया वो आज भोग रहा है, आज कर रहा है, कल भोगेगा। गीता कहती अर्जुन, ये हत्या नहीं। जिस पुरुष की मन सहित इंद्रियां बस में नहीं की हुई हैं, वो अपनी आत्मा को अधोगति में गिरा रहा है, अपनी आत्मा का हत्यारा है, स्वयं का हत्यारा है। जिसकी मन सहित इंद्रियां बस में की हुई हैं, वो अपना स्वयं उत्थान कर रहा है, कल्याण कर रहा है, वो अहिंसक है। बाकी सब हिंसक हैं। परम धर्म सुत विदित अहिंसा। प्रकृति से परे ये आत्मा है, इसकी रक्षा हो जाए, पतन से बच जाए, कल्याण की तरफ चल दे, साधना भगवान की तरफ, तो ये अहिंसा है। भजन करने बैठते घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, अब बैठे मन पता नहीं कहाँ कहाँ भागा करता है, जाया करता है। अहिंसा का मतलब हम भजन करने बैठ जाएं और चाहे किसी से बातें क्यों न कर रहे हो, भजन श्वास में इस तरह से प्रवाहित हो जाए को निर्लेप चलता रहे, एक भी मिनट साधना के बाहर न जाए। वो अहिंसक, अहिंसा। अब हम अपने समय का, अपने जीवन का पूरा सदुपयोग कर रहे हैं। 1 सेकंड भी ऐसा नहीं जिसकी हत्या हो रही हो, हमारा जीवन या हमारा समय उतना बर्बाद जा रहा हो। तो अहिंसा, जहां रात दिन एक करके लगे, और सत्य, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, सत्य परमात्मा है। जहां नाम जप में लगे इस तरह से रात दिन एक करके, और देखिए रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। रूप पतंग है, नाम डोर है, उसमें बंध के चला आएगा। आपसे आप बंध के चला आया स्वरूप, तब पता चल गया सत्य क्या है, असत्य क्या है। गुरु महाराज सचहू के गुरु महाराज हैं या ऐसे ही दिखावटी हैं। जब वो पकड़ में आ जाएगा स्वरूप, उस स्वरूप का प्रभाव दिखाई देने लगता है। सत्य, जब सत्य की जानकारी हो गई, गुरु महाराज भगवान स्वरूप हैं, प्रत्यक्ष कुछ आभास हो गया, तो श्रद्धा बढ़ जाती है। जहां श्रद्धा बढ़ गई, अस्ते चोरी, बाहर वाली चोरी नहीं। अब 4 घंटा 8 घंटा रामायण गीता पढ़ लेंगे, भजन करने से जी चुराया करते। 1 घंटा बैठो तो लगी 2-4 दिन से बैठे, कितनी जल्दी उठ जाए। अब अस्ते चोरी न करना। अब बैठा है तो बैठे, अब कोई आ गया, 10 लोग आए, हालचाल हुआ, थोड़ी देर बाद भाई अब हमारा टाइम हो गया। पहले भजन से दूर भागता था, अब भजन के लिए समाज से दूर भागता है। अस्ते चोरी न करना। अपरिग्रह, जब इष्ट साधना में सदैव साथ है, और भगवान लक्ष्मीपति है, मायापति है, और फिर बहुत गेहूं भूसा में रखने की जरूरत नहीं है। भगवान साथ में रहते हैं, व्यवस्था स्वचालित चलती ही रहती है पूरी। आगे के लिए कोई व्यवस्था नहीं, आवश्यकता से अधिक इकट्ठा न करना। तो जब जितनी जरूरत पड़ेगी, निर्धारित समय से थोड़ा पहले ऑटोमेटिक व्यवस्था हो जाएगी। तो काहे के लिए परेशान होना। तब ब्रह्मचर्य, गुरु महाराज ब्रह्म स्वरूप हैं, ये तब पता चलता है। तब पता चला तो ब्रह्मचर्य का मतलब इंद्रियों का संयम नहीं, बस नाखून से लेके सिर तक मन उसी स्वरूप में
विचरण करता रहे उस ब्रह्म में ही। जैसे गाय खूंटा में बांध दो, रस्सी में जितनी बड़ी रस्सी उतने में घूमेगा। पूरे स्वरूप में ही मन का प्रतिक्षण विचरण करना, ये ब्रह्मचर्य। ये 5 यम है। जिसने इन पर विजय प्राप्त कर ली उसने यमराज पर विजय प्राप्त कर ली। समय उसके अधीन हो गया। अब वो समय के अधीन नहीं, न वो हत्या करने वाले यमराज के अधीन, न ही सूखा गीला बीमारी किसी के अधीन नहीं। अब वो बच गया, यमराज के चंगुल से निकल गया। साधना की 4 अवस्थाएं, 4 प्रकार से भजन बताया गया। बैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा, 4 प्रकार का भजन बताया गया। बैखरी में नाम जपते हैं शूद्र श्रेणी, मध्यमा में भी नाम जपते हैं वैश्य श्रेणी, स्वरूप का स्मरण करते हुए जपते हैं बस। लेकिन जब क्षत्रिय श्रेणी में आते हैं तो गुरु का स्वरूप प्रकट हो जाता है। गुरु महाराज का स्वरूप प्रकट हो गया। ये क्षत्रिय श्रेणी है। त्रेता युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। किसी ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कहा। त्रेता में राम का जन्म हुआ था। और बैखरी मध्यमा में सगुन असगुन मिलता रहता है। भगवान सपने में भी गुरु महाराज बता दिया करते हैं। क्षत्रिय श्रेणी आ गई। भगवान राम के सखा सोच त्यागो बल मोरे, सब विधि घटब काज हम तोरे। 6 माने काटना, त्रिमाने त्रिगुणमयी प्रकृति। और हमारे बस की नहीं है कि माया को काट ले। और गुरु महाराज आ गए हृदय में, उनका स्वरूप आ गया। जब वो आ गए और फिर भोलेनाथ के सामने कौन जा सकता है। त्रिशूल शिवहि बिलोक मदन भय माना, दुराधरस दुर्गम भगवाना। अब अगर अंदर जाता है तो जल के वहीं राख हो जाएगा। वो गुरु शंकर रूपिणम त्रिशूल लेके आसन लगा के बैठ गए। जहां क्षत्रिय श्रेणी में गुरु का स्वरूप हृदय, उकताहट तो नहीं हो रही है, ऊब तो नहीं रहे हो, भजन बता रहे, साधना। और जहां गुरु का स्वरूप आया क्षत्रिय श्रेणी में, तहां नाम और रूप दोनों अलग अलग हो जाता है, रेल की 2 पटरी की तरह। अभी आप लोग नाम जपते होगे, रूप का स्मरण करते जाते हो और जपते जाते हो। फिर ऐसा नहीं, नाम स्वयं में ध्यान, रूप स्वयं में ध्यान। नाम में लगा दिया मन तो एक तार नाम है नाम, दूसरा कुछ बीच में नहीं। स्वरूप में लगा दिया तो स्वरूप है स्वरूप, फिर नाम नहीं। जब नाम तो रूप नहीं, रूप तब नाम नहीं। बस इसी तरह से चलता रहा, नाम चलता रहा, रूप चलता रहा। ये बढ़ता जाता, घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, इसकी सीमा बढ़ती चली जाती है। क्योंकि 1 मिनट भी यदि स्वरूप हटेगा, नाम हटेगा, तो माया का कोई संकल्प विचार संसार का अंदर प्रवेश कर जाएगा। तो दोनों डिऊढ़ा में क्षत्रिय श्रेणी का मतलब, अब आप 1 मिनट भी साधक इष्ट से अलग नहीं है। रूप है, रूप हटा तो नाम है। नहीं नहीं, ये रूप ये ज्यों कहते हो रूप आता है। जैसा जिंदा बोलता हुआ, बात करता हुआ, वो तो तस्वीर, एक फोटो है। और जब रूप आता है तो अपना भान समाप्त हो जाता है, केवल मन भर जीवित रहता है। ऐसे देखो तो अपनी जगह सब गुरु महाराज दिखाई देते हैं। तो ये नाम चलता है और रूप चलता है। नाम हटा रूप आ गया, रूप हटा तो नाम आ गया। दुनिया आवे, दुनिया से बात करो, चाहे चुनाव की बात करो, चाहे खेती की करो, लेकिन वो गले तक अंदर वो नहीं प्रवेश कर सकता। नहीं तो फिर कितनो बड़ा साधु हो,
माया अंदर प्रवेश कर गई तो अपना चित्त पर असर तो छोड़ देगी, डिस्टर्ब तो। ये योगी बता रहे हैं इस पर माया का प्रभाव नहीं पड़ता है। और गुरु महाराज त्रिगुणमयी प्रकृति को काट दिए। जहां त्रिगुणमयी प्रकृति कटी और प्रकृति समाप्त हो गई, प्रकृति के परे हो गया परा। बैखरी मध्यमा पश्यंती और परा। ये शरीर 5 तत्वों से हमारा भी बना है, गुरु महाराज का भी बना है, आप सबका बना है 5 तत्वों वाली प्रकृति से। और जब 5 तत्वों वाली प्रकृति ही कट गई तो गुरु का यह स्वरूप दिखाई देना बंद हो गया। आपसे आप, ये वो 5 तत्वों से तो बना है, बड़ी ऊंची बात बता रहे हैं। तो ये स्वरूप गायब हो गया, दिखाई देने लगा वो स्वरूप जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया था। कण कण में व्याप्त, पूरे ब्रह्मांड में सर्वत्र हाथ पैर और मुख वाले, वो स्वरूप दिखाई देने लगा। अब ये तीनों चलेंगे, ये नाम भी चलेगा, रूप भी चलेगा, वो स्वरूप भी आएगा चला जाएगा, आएगा चला जाएगा। थोड़ी देर के लिए आएगा, जितनी देर के लिए आया उतनी देर तक का लगता, फिर चला गया, फिर आ गया, फिर चला गया। आगे चल के फिर लगभग 3-4 घंटे तक जहां वो स्वरूप, विराट स्वरूप रुक गया, एक बार फिर रुक गया, फिर तीनों में मन अलग अलग, नाम में, रूप में और उस विराट स्वरूप में। हम जहां चाहें तहां रोक दें, तीनों में जहां रोकेंगे, जितनी देर चाहें उतनी देर रोके रहें। न स्वरूप हमको छोड़ के भाग सकता है, न नाम भाग सकता है, न विराट स्वरूप भाग सकता है। जहां इन तीनों का थोड़ा भी संयम सदा, इतने में भूत भविष्य के दृश्य दिखाई देने लगते हैं। और जहां 4 घंटे तक एक चाल हम नाम में लगा दें तो नाम में चलता रहे, माइक पर सत्संग भी बोलते रहे, और वो 1 सेकंड के लिए भी मन ना, वो एक चाल 4 घंटा चलत रहे। रूप में लगा दें, रूप में चलता रहे, विराट स्वरूप में लगा दे तो विराट स्वरूप 4 घंटे रुका रहे। जहां ये अवस्था आई तहां भूतरुत ज्ञान उत्पन्न होता है। जीवधारियों की वाणी प्रकृति से परे हो गया, संत हो गया, योगी हो गया, प्रकृति माया कट गई। जितने सृष्टि में जीव हैं, चाहे कुत्ता हो, चाहे हाथी हो, चाहे हम लोग हैं, सब परमात्मा की संतान, उन्हीं का अंश आत्मा सबके अंदर है। तो जब सब में एक ही परमात्मा की आत्मा है तो हम सब आपस में भाई बहन हुए, चाहे कुत्ता हो, चाहे हम हो, चाहे गधा हो, आत्मा तो सब भगवान की है। तो भाई बहन आपस में हुए तो एक दूसरे की भाषा हमें जानना चाहिए कि ये क्या कह रहा है, लेकिन हम नहीं जान पाते। इन शब्द, अर्थ और ज्ञान, शब्द अर्थात नाम, जिसका नाम पुकार रहे थे ओम कह के, वो गुरु अर्थ हो गया, ज्ञान उसका वैभव, वो विराट स्वरूप। तीनों को हम अपने आधार से जब चाहें तब बुला लें, प्रकट कर लें, जब चाहें गुरु मोहिदीनी ताला कुंजी, जब चाहूं तब खोलो क्यों रहुआ। तब सृष्टि में जितने जीव हैं, चाहे मेढक हो चाहे कौआ हो, कौन क्या बोल रहा है, सबकी वाणी का ज्ञान हो जाता है। भगवान राम कहे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। लक्ष्मण समझाए बहु भांति, पूछत फिरें लता अरुपाती। कोई पागल नहीं थे। अरे पगलों की मेहरिया मर्जी तो पेड़ पौधों से नहीं पूछेगा, उनसे बात करते थे वो। इस अवस्था वाला बात कर लेता है पशु पक्षियों से। बरस परमहंस कहे लकड़ी सब भीग गई, एक पेड़ में सूखी लकड़ी थी। परमहंस महाराज बंदरा से कहे के चढ़ के तोड़ दे यार, आज खाना बन जाए। भगवान कह रहे हैं आज के बाद पानी खुल जाएगा। चढ़ के लकड़ी तोड़ दी। और पेड़ पौधे जीव जंतु भी इस अवस्था वाला कुछ कह दे तो उसकी बात मानने लगते हैं।
उनको सबकी वाणी का ज्ञान हो गया, वो उसी धरातल पर पहुंच गया। फिर आगे चल के जब सब जीवधारियों की वाणी का ज्ञान हुआ, साधना थोड़ा और 4 घंटा के आगे बढ़ी तो देहाध्यास समाप्त हो जाता है एकदम से। स्वामी जी से हम गए, हम कहे स्वामी जी आपका जंघा पतला हुई गा है, वजन कम हो गया। कह रहे ललकार के हमको खिलाते, बुलाओ सालों को, हमको ललकार के खिलाते हैं। ओ खाना खाते, ये डॉक्टर ने मना किया, ये मना किया, ये मना किया, इसीलिए वजन कम। कहते अरे जंघा क्या होती है, समझो कि जंघा क्या होती है। देह का भान ही समाप्त हो गया। देह में कौन कौन अंग होते हैं वो कुछ है ही नहीं दिमाग में, तब अंतर ध्यान होने की क्षमता आ जाती है। कहाँ कौन भक्त किस समय स्मरण कर रहा है, इस अवस्था वाला योगी वो उसके स्मरण के एक संकल्प उठेगा, उसके पहले वो जान जाएगा और वहां पहुंच जाएगा। अंतर ध्यान, जो 1000 जगह लोग स्मरण करें, 1000 रूप से 1000 जगह पहुंच जाएगा, अरब खरब जगह पहुंच जाएगा। अगणित रूप धारण करने की क्षमता आ जाती है। विभूतियां साधना में भगवान प्रदान करते हैं। ये विभूतियां नहीं मिल रही हैं, नाम रूप में मन नहीं टिक रहा है। अभी जब इसके पहले जो दृश्य आते हैं उनमें बहुत उलझने की जरूरत नहीं है। हाँ, गुरु महाराज के जमुना दिन दर्शन हो जाए सपने में तो मान लो कि आज बड़ा बढ़िया है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। गुरु का दर्शन हुआ, संत दर्श जिम पातक टरही। कोई संस्कार उस समय जो होगा वो उनके दर्शन मात्र से ही कट जाता है। और आगे बढ़ते हैं, जहां बढ़ते तो शरीर 2 भागों में विभाजित हो जाता है। एक यहाँ ऊपर होती है उदान वायु और नीचे होती है समान वायु। उदान वायु पर विजय प्राप्त हो गई। अमेरिका में कोई कान में धीरे धीरे आपस में बात कर रहा हो और आपको ये अवस्था मिल जाए, आप यहाँ से बैठे बैठे सुनेंगे कि फला जगह हमारी चर्चा हो रही है, फलाने ऐसे ऐसे बात कर रहे हैं। अरे वो शब्द मुंह से निकलता पूरे ब्रह्मांड में 1 सेकंड से भी कम समय में व्याप। अरे यहाँ मोबाइल से बोलो, वहां मशीन पकड़ लेती है। ये बाहर वाला साइंस है और ये अंदर वाला साइंस तो बहुत बड़ी बात है। पूरी सृष्टि में कहाँ कौन बात कर रहा है, वो वहीं से बैठे बैठे वो सबकी बात सुना करता है। नीचे समान वायु होती है, समान वायु पर विजय प्राप्त हो गई, वो शरीर में आकर्षण हो जाता है। बोलो गुरुदेव भगवान